तुमने एक कहावत सुनी, अगर तुम किसी एक भिखारी को एक सोने का कटोरा दो तो वो उसमें भीख मांगेगा। और ये कहावत एक स्टूडियो के ऊपर काफी अच्छे से फिट होती है। नहीं, मैं वार्नर ब्रोस की बात नहीं कर रहा हूँ यार, तुम लोग एक दिन मुझे स्ट्राइक पड़वाओगे। मैं बात कर रहा हूँ सोनी की। पता चले भाई सोनी वाले ये वीडियो टेक डाउन कर दे। बट ऑन अ सीरियस नोट, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है सोनी वालों से, लेकिन सोनी वाले जो अभी मूवीज बना रहे हैं, मॉर्बियस, मैडम वेब, क्रेवन द हंटर, इन मूवीज से तो तुम आइडिया लगा सकते हो कि ये कितनी अच्छी है। लिटरली ये इन फ्लॉप मूवीज के साथ एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं जिसमें खुद स्पाइडरमैन ही नहीं है, लेकिन फैंस जिस मूवी की डिमांड कर रहे हैं वो भी काफी सालों से, उसके ऊपर तो कोई अपडेट ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के बारे में। सोनी वाले चाहे तो बिलियंस में कमा सकते हैं ये मूवी रिलीज करके, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। वो बनाएंगे ऐसी मूवीज। खैर, वीडियो का ये टॉपिक नहीं है। वीडियो का टॉपिक ये है कि स्पाइडरमैन 3 एक्चुअली में कैंसिल क्यों हुई थी, क्या रीजन था उसके पीछे, और साथ ही में अपन ये भी बात करेंगे कि क्या दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 फ्यूचर में आ सकती है। तो चलो मैं तुम्हें थोड़ी बैक स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जानना। बात है 2012 की, जब सोनी वालों ने डिसाइड किया कि वो स्पाइडरमैन को रिबूट करेंगे, क्योंकि सैम राइमी ने स्पाइडरमैन 4 बनाने से मना कर दिया था। तो सोनी वालों ने उस साल मूवी रिलीज की दी अमेजिंग स्पाइडरमैन, और ये मूवी लोगों को पसंद आई, क्योंकि ये स्पाइडरमैन पिछले स्पाइडरमैन से थोड़ा अलग लगता था, थोड़ा फ्रेश लगता था। काफी लोगों ने तो ये भी कहा था कि एंड्रयू एक काफी परफेक्ट कास्टिंग है स्पाइडरमैन के लिए। और हाँ, इस बात से तो मैं भी एग्री करूंगा, क्योंकि एंड्रयू का स्पाइडरमैन सबसे कॉमिक एक्यूरेट स्पाइडरमैन है। प्लस ग्वेन का कैरेक्टर भी लोगों को पसंद आया। मैरी जेन की तरह नहीं कि लोगों को देख के गुस्सा आ रहा है कि अबे और कितना चीट करेगी। पीटर पार्कर और ग्वेन की जोड़ी लोगों को काफी पसंद आई, और इनकी केमिस्ट्री एक्चुअली में स्क्रीन पे भी अच्छी थी और रियल लाइफ में भी। इसी के साथ ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट हुई। इसके 2 साल बाद आई थी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, और यहाँ पे थोड़ा मामला खिसकने लगा, क्योंकि इस मूवी को काफी क्रिटिसिज्म मिल रहा था। भले तुम ये कह सकते हो कि ये मूवी टेक्निकली बॉक्स ऑफिस के ऊपर हिट हुई, इसने $700 मिलियन का कलेक्शन किया, लेकिन फैंस का क्रिटिसिज्म भी काफी मिला। मूवी में स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी थी नहीं, और मूवी ज्यादा फोकस कर रही थी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स सेटअप करने के ऊपर। एक ही मूवी में विलन्स भी काफी ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से हर एक विलन को प्रॉपर टाइम नहीं मिला, ऐसा फैंस का कहना है। अब ये क्रिटिसिज्म मिलने के बाद भी सोनी वालों ने फ्यूचर की प्लानिंग कर रखी थी। इसके साथ ग्वेन की स्पाइडर वुमन वाली मूवी भी बनने वाली थी, और दी सिनिस्टर 6 के ऊपर भी एक करके वो मूवी बनाते, और जो सिनिस्टर 6 के विलन थे उनके ऊपर भी वो एक मूवी बनाने वाले थे। मतलब पूरी प्लानिंग कर रखी है सिनेमैटिक यूनिवर्स की। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। 2015 में सोनी के सर्वर्स हैक हो जाते हैं। किसने किया पता नहीं, लेकिन इसकी वजह से 2 बड़ी चीजें पब्लिक के सामने आती है। पहली चीज, सोनी वालों ने एंड्रयू को फायर कर दिया है, और द अमेजिंग स्पाइडरमैन के सारे आगे के पार्ट सब कुछ कैंसिल हो चुका है। और दूसरी चीज, सोनी वाले केविन फाइगी से कांटेक्ट कर रहे हैं, उन पे मेल पे बात कर रहे हैं कि हमें स्पाइडरमैन का रिबूट कराना है, आप एमसीयू में एंट्री करा दो। और शॉकिंगली उसी साल सिविल वॉर में नए स्पाइडरमैन की एंट्री भी हो जाती है। पब्लिक को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, एंड्रयू का क्या होगा अब। उन्होंने इनिशियल रीजंस ये दिए कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 बॉक्स ऑफिस के ऊपर इतनी अच्छी हिट नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल रीजन था ही नहीं। तो एक्चुअली 2014 में सोनी का एक काफी बड़ा इवेंट होने वाला था ब्राजील में, और उस इवेंट में बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स आने वाले थे, और सोनी के सीईओ काश हिरानी भी आने वाले थे। तो प्लान कुछ ऐसा हुआ था कि काश हिरानी और एंड्रयू गारफील्ड स्टेज पे आएंगे और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को अनाउंस करेंगे। लेकिन चीजें प्लान के हिसाब से नहीं हुई। एंड्रयू ब्राजील में आया तो था, लेकिन उसने एंड मोमेंट पे इवेंट में आने से मना कर दिया। रीजंस ये थे कि शायद एंड्रयू थोड़ा सा बीमार था, और वो मेंटली स्टेबल भी नहीं था, क्योंकि उसका ब्रेकअप हो चुका था। हाँ, इनकेस अगर तुम्हें नहीं पता तो एंड्रयू और एमा बस मूवी में ही कपल नहीं थे, वो रियल लाइफ में भी कपल थे। अब ये लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करने वाली चीज सोनी के सीईओ और एग्जीक्यूटिव्स को काफी डिसरिस्पेक्टफुल लगा, और फिर सोनी के सीईओ ने कहा, निकल ले भाई तू। हाँ, चल भाई चल, निकल ले भाई, निकल निकल रे, निकल। तो ये था इंटरनल रीजन जिसकी वजह से द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कभी बनी ही नहीं। ऑल्दो अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 और 4 बनाने का प्लान किया था, लेकिन नहीं हो पाया। अब तुम बोलोगे यार ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन नो वे होम में अपने को एंड्रयू देखने को मिला है, तो इसका मतलब मामला सॉर्ट आउट हो चुका है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। देखो, नो वे होम 2021 में आई थी, और अभी 2026 चल रहा है। लिटरली 5 साल हो चुके। और नो वे होम के बाद भले ही सोनी को पोटेंशियल दिखा एंड्रयू गारफील्ड में कि लोग अभी भी उसे पसंद कर रहे और देखना चाहते, बट स्टिल इन 5 सालों में उन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दी।
अगर उनको नो वे होम के बाद द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनानी होती तो वो अब तक आ चुकी होती। तो यार मुझे तो नहीं लगता कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 आएगी, बट मैं उम्मीद तो फिर भी कर रहा हूँ। Who the fuck said Amazing Spider-Man 3 was coming out? Please, I need sources. It's not happening, and I don't believe it ever will. But sweet of you to want it to happen. Posted. बट तुम ये मान के तो चल सकते हो कि एंड्रयू की मूवी नहीं आएगी, बट स्टिल वो अपने को शायद किसी MCU मूवी में देखने को मिल जाए। मे बी एवेंजर्स, डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स। अब ये तो हो गई पूरी कहानी। अब कमेंट्स में तुम मुझे बताओ कि कौन यहाँ पे गलत था। एंड्रयू ने एंड मोमेंट पे कैंसिल किया तो वो गलत था, या सोनी वालों की ईगो पे बात आ गई थी? मुझे कमेंट से बताओ। साथ ही में अगर तुम्हें जानना है कि ये इंटरनेट पे स्पाइडरमैन 4 की क्या उड़ती खबर आ रही है तो तुम मेरे लेफ्ट वाली वीडियो चेक कर सकते हो। और इस साल कौन सी बढ़िया मूवीज और सीरीज आने वाली है ये मैंने राइट वाली वीडियो में कवर किया है। तो चलो मैं तुमसे वहीं पे मिलता हूँ। टाटा बाय बाय।